धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण बिल पे चर्चा करने का जो मौका दिया, मैं इसके लिए आपका आभार हूं। सभापति महोदय, आज भारत के इतिहास में वो दिन है, सभापति महोदय, आज भारत के इतिहास में वह दिन है जो गलतियां पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के लीडरशिप में कांग्रेसों ने किया, उस गलती का एक रेक्टिफिकेशन होने जा रहा है और हम सब इसका स्वागत करते हैं। बहुत सारे लोगों ने, अध्यक्ष महोदय, बोलने दीजिए, आप लोगों का मैंने सुना, बहुत बोला आप लोगों ने बोला, बैठिए, बोलने दीजिए, सुनने की क्षमता रखिए, सुनने की क्षमता रखिए। अध्यक्ष जी, बैठिए, आप भी बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए, आप भी बैठ जाइए, बोलने दीजिए। अध्यक्ष जी, हाँ बोलिए। पूरे चर्चा को मैं अच्छी तरह से सुन रहा था और बहुत लोगों ने, मुझे खुशी हुआ, बहुत लोगों ने लद्दाख, लेह, करगिल का जिक्र किया, लेकिन मैं जानना चाहता हूं क्या वाकई वो लद्दाख जानते हैं ये लोग? आज तक बीते 71 साल, 7 डेकेड्स लद्दाख को बिल्कुल अपनाया नहीं, बिल्कुल फेंक के रखा वहां पे और वक्तव्य दिया इसी सदन में, वो जमीन है का टुकड़ा है जहां पे एक तिनका का घास नहीं उगते हैं। ऐसे वक्तव्य देने वाले क्या लद्दाख को समझते हैं? क्या लद्दाख के विशेष संस्कृति को जानते हैं? क्या लद्दाख के भाषा को जानते हैं? क्या लद्दाख के रहन सहन, खान पान, वहां के ज्योग्राफिकल कंडीशन, क्लाइमेटिक कंडीशन, जो दुर्गम क्षेत्र है, क्या वो जानते हैं या खाली किताबें पढ़ के बोल रहे हैं? अध्यक्ष महोदय, लद्दाख ने पिछले 71 ईयर यूटी के लिए संघर्ष किया। हम भारत देश के अटूट अंग बनना चाहते थे। 1948 मई 4 तारीख को पहला ज्ञापन लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन के तब के प्रेसिडेंट ने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को दिया था, तब के प्रधानमंत्री जी को। कहा कि लद्दाख को या तो अब सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटिव ऐसा कुछ बनाइए, या नेफा टाइप बनाइए, या ईस्ट पंजाब के साथ रखिए, लेकिन किसी भी कंडीशन में हमें कश्मीर के साथ मत रखिए, यह हमने कहा था। लेकिन जिनका सरकार था उन्होंने हमारे सुनवाई नहीं किया, जानने की कोशिश तक नहीं किया, और कश्मीर के नीचे आज तक हमारा डेवलपमेंट, हमारा पॉलिटिकल एस्पिरेशन, हमारा पहचान, हमारा भाषा लुप्त अगर हुआ है तो ये आर्टिकल 370 और कांग्रेस पार्टी जिम्मेवार है। अध्यक्ष जी, मैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे वीरों का, कुशोक बाकुला रिम्पोची जैसे महान व्यक्तियों का, थुप्तान सेवांग जैसे, जिन्होंने लद्दाख को यह दिशा दिया कि हमें भारत के साथ रहना है, भारत के जयकार करना है, अपने देश के लिए मत मिटने के लिए तैयार रहना है। और आज तक बहुत सारे यहां पे हिस्ट्री का रेफरेंस दे रहा था, मैं याद दिलाना चाहूंगा, चाहे 1965 के वार हो, 1971 का हो, या 1999 का हो, या 1948 के कबीले हमला का हो, इतिहास चेक करके देखिए, लद्दाख ने हमेशा बलिदान दिया।